इंडिया इन्वेस्टिंग मेंटर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो थोड़े टाइम के बाद बना रहा हूँ मैं। तो मैंने 15-20 वीडियोस बना के डाले थे और अब कुछ टाइम से मैं बिज़ी था, इसलिए वीडियोस नहीं बना पाया। और दूसरा रीज़न ये भी था कि मैंने 15-20 वीडियोस ऑलरेडी डाले थे, तो मैं एक फ़ीडबैक देखना चाह रहा था कि किस तरह का जो फ़ीडबैक है मिलता है, कैसा कंटेंट जो है उसकी रिक्वायरमेंट है और उसके अकॉर्डिंगली और वीडियोस बनाए जाएँ। तो आज के वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे और ये टॉपिक मैंने खुद सेलेक्ट किया है बेस्ड ऑन जो मेरे को क्वेश्चंस मिले या मेरे को जो फीडबैक मिला अभी तक के वीडियोस पे। तो वहाँ एक बड़ी कॉमन सा थीम मैंने देखा, वो ये था कि लोग जब किसी शेयर को खरीदते हैं, जैसे किसी कंपनी को एनालाइज किया उन्होंने और किसी शेयर को खरीदते हैं और उसकी कीमत गिर जाती है, तो वो परेशान होने लग जाते हैं। वो बेसिकली उस पोजीशन को होल्ड करने में उनको डाउट आने लग जाता है कि क्या हमने सही किया, क्या हमने गलत किया। क्योंकि उनके अकाउंट में जो उन्होंने पैसा लगाया होता है उस पोजीशन में, उसमें 10% 15% 5% जितना भी लॉस दिखाई देता है, वो लॉस को उनको जो है बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको अपना तरीका बताऊंगा कि किस तरह से मैं अपना जो कॉस्ट बेसिस है उसको लोअर करता रहता हूँ। और इस यहाँ मेरा मतलब क्या है कि सपोजिंग कोई शेयर्स मैंने 500-600 रुपये के खरीदे हैं, तो वहाँ पे मैं कभी भी, अगर वो शेयर प्राइस, दो चीज़ें हो सकती हैं, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो अगर वो नीचे जाता है शेयर प्राइस, तो मैं उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह कैसे यूज़ करके अपना जो कॉस्ट बेसिस है, सपोजिंग 550 के शेयर खरीदे, तो उसको मैं कॉस्ट बेसिस को कैसे 520 510 500 करते करते नीचे लाता रहता हूँ, वो मैं आपको बताऊँगा। और इसको करते हुए हम इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे। कुछ पोर्शंस जो हैं इस वीडियो में वो मैं पहले भी अलग वीडियोस में कवर कर चुका हूँ, पर आज एक पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल कैलकुलेशंस के साथ देखेंगे। और यहाँ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप इंश्योर कर सकते हैं कि आप ट्रैप में नहीं फंसें। ट्रैप का मतलब क्या होता है कि कोई भी स्टॉक अगर आप खरीद रहे हो और उसकी कीमत गिरी, अगर आपने और खरीद लिया और फिर और गिरी, फिर और खरीद लिया, तो करते करते आपकी पोजीशन का साइज बढ़ता जाता है और वो कई बार एक ट्रैप बन सकता है कि अब आपकी पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा पोजीशन वो बन गई और वो ऊपर जा ही नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें चेक करेंगे, कैलकुलेशंस भी देखेंगे। पर इससे पहले कि आगे बढ़ें, एक डिस्क्लेमर है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के लिए, सिखाने के पर्पज से है। कोई यहाँ मेरी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ना मैं सेबी के साथ किसी भी तरह से रजिस्टर्ड हूँ। तो अगर आपको कोई भी शेयर्स बाय करने हैं, सेल करने हैं, तो अपने रिस्क को उसमें अंडरस्टैंड करिए और हो सके तो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट ज़रूर कीजिए। मेरी किसी भी तरह की बाय सेल रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं रहेगी। कुछ एग्जाम्पल्स मुझे ज़रूर यूज़ करने पड़ेंगे समझाने के लिए, पर कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है उसमें। तो अब आगे बढ़ते हैं और मैं प्रॉब्लम समझाता हूँ आपको कि यहाँ पे एक बार फिर से जो दिक्कत लोगों को मैंने देखी है, सबसे ज़्यादा आ रही है, वो क्या है कि अगर किसी ने मैंने राजेश एक्सपोर्ट्स का यहाँ पे शेयर का चार्ट खोला हुआ है। अगर किसी ने राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयर जो हैं, सपोज़ कीजिए कि उन्होंने यहाँ पे इस लेवल पे अराउंड 600 रुपये पे ख़रीद लिए, तो क्या 600 रुपये पे राजेश एक्सपोर्ट्स जो एक बेकार कंपनी है, बेकार शेयर्स हैं? ऐसा नहीं है। हमने इसका मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख सकते हो। कंपनी हर एंगल से जो है अंडर वैल्यूड है और ये भी हमें साफ साफ चार्ट में यहाँ पे दिख रहा है कि कंपनी जो है उसका चार्ट 1000 रुपये तक चले जाता है। तो जो कंपनी 1000 रुपीज़ तक ट्रेड कर चुकी हो, उसका शेयर 600 रुपये पे महंगा नहीं होता। पर अब क्या 600 रुपये इसका बॉटम है? बॉटम देखो कोई भी डिटर्मिन नहीं कर सकता कि इससे नीचे शेयर प्राइस बिल्कुल जाएगी ही नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि वो एग्जैक्ट बॉटम को या टॉप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो या तो उनके पास कोई स्पेशली स्किल सेट है जो एटलीस्ट मेरे पास नहीं है, या फिर वो हवा में बात कर रहे हैं, जो कि वैलिड नहीं होता है। तो सपोज़ करो किसी ने 600 में शेयर खरीद लिया। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि अब यहाँ पे अगर हम इसी एग्जांपल को देखें, किसी ने अगर 600 में शेयर को खरीदा होगा, तो अब ये शेयर जो है, ये इस वक्त आज जो है 513 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, 513 517 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। और अगर हम इस शेयर को और नज़दीकी से देखेंगे, तो आप देखोगे कि रिसेंट टाइम्स में ये 480 में भी गया है, 480 रुपये के आसपास भी ये चला गया। तो 600 पे जिसने खरीदा, उसको 480 पे जब शेयर चला जाता है, तो बहुत रेस्टलेसनेस लोगों में हो जाती है, क्योंकि वो नहीं ये चीज़ अंडरस्टैंड कर पाते कि क्या उनको इस शेयर को बेच देना चाहिए, क्या उनको यहाँ पे नुकसान अपना रोक लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो समझ में नहीं आता। तो यहाँ पॉइंट नंबर 1 जो सबसे पहले आता है कि अगर आप किसी कंपनी को फंडामेंटली एनालाइज करने के बाद कॉन्फिडेंस रखते हो, तभी उसमें इन्वेस्ट करो। प्राइस लेवल वैल्यूएशन का कोई मतलब नहीं रहता अगर आपने किसी कंपनी को फंडामेंटली ठीक से चेक नहीं किया है। अगर आप फंडामेंटली किसी कंपनी को लेके कंफर्म तरीके से आपको श्योरिटी है कि ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, तभी उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं तो इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ में। बहुत लोग ये सजेशन देते हैं, ये शेयर जो है ना टॉप से 50% 60% नीचे आया हुआ है। वो नीचे आया होता है या तो उसकी कोई अंडरलाइंग वजह होती है कि कंपनी में कुछ गड़बड़ है। अगर वो किसी वजह से नीचे आया तो आप उसको क्यों खरीदोगे?
उसकी कीमत गिर इसलिए रही है ना क्योंकि उसमें कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रही है, उनकी सेल्स गिर रही हैं, फाइनेंशियल्स ठीक नहीं है, डेट बहुत ज़्यादा है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। अगर बिना वजह के कोई कंपनी का शेयर प्राइस गिरता है या फिर वजह होती है पर ऐसी होती है जो कि शॉर्ट टर्म वजह है और मार्केट ओवर रिएक्ट कर रही है कि शेयर प्राइस जो है हार्डली 10% गिरना चाहिए था पर मार्केट ने उसके शेयर प्राइस 50% नीचे गिरा दिया, वहाँ पे आपको अंडर वैल्यूड कंपनीज मिलती हैं। तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे हमारा क्या है कि अगर आप ये चीज़ प्राइस गिरने के बाद सपोजिंग 600 पे आपने खरीदा और 600 से शेयर प्राइस गिर के जो है 500 पे चली गई, वहाँ पे जाके अगर आप डाउट माइंड में अपने क्रिएट कर रहे हो तो इसका मतलब आपने पहले एनालाइज उसको ठीक से किया ही नहीं है। अगर आप एनालाइज करके बैठे हो तो आपको ये ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन होगी कि आपका एनालिसिस था, स्ट्रॉन्ग एनालिसिस था, आपने पूरा चेक भी किया पर शेयर प्राइस ऊपर नहीं जा रही। वो फ्रस्ट्रेशन मैं समझ सकता हूँ और उसका इलाज हम यहाँ पे निकालेंगे भी कि किस तरह से अपना कॉस्ट बेसिस जो है जो 600 है उसको 500 तक ले आना है, वो मैं बताऊँगा। पर ये आपको डाउट नहीं आना चाहिए कि मैं इस पोजीशन को लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि शायद मेरा एनालिसिस ही सही नहीं है, शायद मैंने गलत स्टॉक पिक कर लिया। तो वहाँ पे हमने गलती नहीं करनी, हमने हमेशा तभी इन्वेस्ट पैसा करना है जब हमें श्योरिटी है, सर्टेनिटी है। प्राइस लेवल बाद में देखना है, वैल्यूएशन बाद में देखनी है, पहले आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। दूसरा जो चीज़ आती है कि जो आपने पैसा एलोकेट किया है किसी कंपनी के लिए, आपने उस पैसे को हर हालत में नहीं बढ़ाना है। मेरे बाकी वीडियोस देखिए जहाँ मैंने पोर्टफोलियो के बारे में बताया है, तो मैंने वहाँ क्लियर बोला है कि आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप्स हो सकते हैं, मिड कैप्स हो सकते हैं, स्मॉल कैप्स हो सकते हैं। लार्ज कैप्स में वॉलीटिलिटी कम होती है, मिड कैप्स में उससे ज़्यादा होती है, स्मॉल कैप्स में सबसे ज़्यादा होती है। तो मैं एक जनरल रूल मान के चलता हूँ कि अगर मैं सिर्फ लार्ज कैप्स का पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, यानी मेरे पास सिर्फ जो कंपनीज़ हैं वो एचडीएफसी बैंक, मारुति सुजुकी और एशियन पेंट्स, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं जो अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनीज हैं, सिर्फ अगर मैं उनमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं 25 कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर दूँ तो मेरा पोर्टफोलियो काफ़ी हद तक डाइवर्सिफाइड होता है। यानी एक कंपनी में 4% से ऊपर पैसा कभी नहीं लगाना है, क्योंकि ये बड़ी कंपनीज हैं पर ये भी फेल हो सकती हैं। हमने कितनी बड़ी कंपनीज को फेल होते हुए देखा है। रिलायंस जो थी टेलीकम्युनिकेशंस, वो किसी ने सोचा था कभी फेल हो जाएगी, पर फेल हुई कंपनी। तो ऐसे करके बहुत सारी कंपनीज जो हैं फेल हो सकती हैं। तो आपने हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर लार्ज कैप्स हैं, बड़ी कंपनीज का वॉलीटिलिटी क्योंकि कम होती है, तो 25 एक कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में अगर हैं, यानी 4% से ज़्यादा पैसा एक कंपनी में नहीं लगाना। अगर आपने मिड कैप्स रखे हुए हैं तो मिड कैप्स ज़्यादा रिस्की होते हैं, उसमें ज़्यादा वॉलीटिलिटी होती है, तो फिर हमारी कोशिश होती है कि 3% से ज़्यादा पैसा, 2.5 से 3.5% से ज़्यादा पैसा एक कंपनी में ना लगाया जाए। और अगर आप स्मॉल कैप्स में कुछ पोर्शन इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे किसी भी स्मॉल कैप कंपनी में मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ कि 1 से 1.5% से ज़्यादा पैसा ना लगाया जाए, क्योंकि स्मॉल कैप्स जो होते हैं वो ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। और कई बार स्मॉल कैप्स जिसमें कि मार्केट कैप बहुत ही छोटा होता है, जिसको माइक्रो कैप भी कहा जा सकता है, तो सिर्फ 0.5% या 0.25% पूरे पोर्टफोलियो का लगाना चाहिए। क्योंकि अगर उतनी छोटी कंपनी है कि सिर्फ 400 करोड़ की कंपनी है तो वो ग्रो करके 4000 करोड़ की बन सकती है ना, तो 10 गुना वो वैसे ही जा सकती है। आप उसमें 0.25% सिर्फ लगाओगे तो भी वो एक अच्छा खासा अमाउंट बन सकता है बाद में, क्योंकि वो कंपनी अपने आप में बहुत छोटी है। पर अगर कुछ गलत होगा, वो कंपनी नहीं काम ग्रो करेगी, स्टॉक प्राइस अगर फेल हो जाता है उसका, तो वहाँ पे आपका नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। और वहाँ पे जो यहाँ सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ वो ये कि कभी भी ये नहीं करो कि हाँ मैंने 600 रुपये पे शेयर खरीद लिए थे, आज 500 पे मिल रहा है, मैं और खरीद लेता हूँ। अब वो और खरीदना सही बात है, पर वो और खरीदने के लिए अगर आपकी, जैसे अब इस कंपनी का मैं एग्जांपल लूँ, ये मिड कैप में आती है और आप टोटल आपने इवैल्यूएट किया कि सिर्फ 2 लाख रुपए इसमें लगाने वाले हो, इसीलिए मैं ये लेवल्स आपको बताता हूँ कि लेवल्स हमेशा देखिए। और मैंने हमेशा, अगर आप मेरे वीडियोस एनालिसिस के देखोगे जहाँ मैंने डिस्क्लेमर दिया है कि मैं ऑलरेडी ये स्टॉक को ओन करता हूँ, मैंने क्लियर बोला है कि मैंने इतने शेयर्स जो हैं खरीद लिए हैं, मतलब एक सेट मैंने खरीद लिया है और अगर ये इस लेवल पे जाएगा मैं दोबारा से और खरीदूंगा। यानी अगर मैंने वो जो 2% कैलकुलेशन है उसके हिसाब से निकाला, सपोज करो कि मैंने किसी स्टॉक में 1 लाख रुपए लगाने हैं, तो मैं पूरे 1 लाख के शेयर्स एक बारी में नहीं खरीद लेता हूँ। मैं इनिशियली 50,000 के शेयर्स खरीदूंगा, फिर और 50,000 के शेयर्स सेकंड लेवल पे खरीदूंगा। अगर मुझे 2 से ज़्यादा लेवल्स दिखेंगे तो मैं 30,000 करके खरीद सकता हूँ। यानी आपको कभी भी किसी भी स्टॉक में पूरा पैसा एक साथ नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने किसी भी स्टॉक में एलोकेशन जो है 1 लाख रुपए का करना है, तो उसके आप लेवल्स को स्टडी करो, देखो कि वो कहाँ कहाँ पे टेक्निकली जो है बाउंस बैक करता है। अब यहाँ पे एक लेवल 519 का है, एक लेवल अगर मैं यहाँ मार्क करूँ 570 के आसपास का है, और एक लेवल जो है ये 440 का है। तो अगर आपने सपोज यहाँ पे 1 लाख रुपए लगाने, तो आप उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो कि पहला पार्ट, अगर ये 580 लेवल तक गया तो मैं 30,000 इन्वेस्ट कर लूँगा, अगर वहाँ से नीचे और गिरा 500 तक चला गया तो मैं 35,000 और इन्वेस्ट कर लूँगा, और अगर फाइनली
450 तक चला गया या 440 तक चला गया तो मैं 30,000 और इन्वेस्ट कर लूँगा। पर कभी भी चाहे कोई स्टॉक कितना ही सस्ता क्यों ना हो जाए, कभी भी उसमें जो ये 2% रूल, 3% रूल, 4% रूल है, डिपेंडिंग ऑन कि कंपनी लार्ज कैप है, मिड कैप है कि स्मॉल कैप है, वो आपने ब्रेक नहीं करना है। क्योंकि वो अगर आप ब्रेक करोगे और वो कंपनी गलती से डूब गई तो आपका बहुत भारी नुकसान हो सकता है, जिससे आप रिकवर नहीं कर पाओगे। तो ये मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि किस तरह से अगर एक पूरी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में फेल हो जाती है, तब भी आप उस एक साल में, जिस साल में वो कंपनी फेल हुई, तब भी आप प्रॉफिटेबल ओवरऑल हो सकते हो। आपने किस तरह से अपना पोर्टफोलियो इस तरह से डिज़ाइन करना है, तो वो वीडियोस जो हैं उनको मैं लिंक में भी डाल दूंगा, मतलब उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हो। पर ये चीज़ आपको सीखनी है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उनको जाके देखो, उनको समझो। तो यहाँ अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके चलेंगे। जो मेरे को क्वेरीज आ रहे थे कि जैसे ही स्टॉक गिरने लगता है लोग वरी करने लग जाते हैं, तो किस तरह से वो अपना कॉस्ट बेसिस लोअर करते हैं। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, जिसका फर्स्ट पोर्शन जो है वो सबको पता होगा, सेकंड पोर्शन कुछ किसी को नहीं पता होता, कोई फॉलो नहीं करता है, और वो एक्चुअल ट्रिक है जिससे आप अपना कॉस्ट बेसिस लोअर करते हो। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल तौर पर चलते हैं, और मैं मान के चलता हूँ कि मैंने 3 लेवल्स बना रखे हैं, ठीक है। एक लेवल जैसे मैंने बताया, कोई स्टार्ट कर रहा है तो यहाँ पे हम स्टॉक प्राइस लिख लेते हैं, ठीक है। तो स्टॉक प्राइस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि पहला लेवल हमारा 600 का है, यानी किसी ने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की और उसने 600 रुपये पे इसके शेयर पहले लॉट में खरीदे। और दूसरा लेवल आइडेंटिफाई किया है 500 का, और तीसरा लेवल आइडेंटिफाई किया है सपोजिंग 440 का, ठीक है। तो ये 3 लेवल डिसाइड करके रख लिए। अब सपोजिंग किसी ने सोच के रखा है कि मैंने टोटल 1 लाख रुपए लगाने हैं, तो हम यहाँ पे अमाउंट ले लेते हैं। तो 1 लाख रुपए जो लगाने हैं वो सारे एक बारी में नहीं लगाने हैं, यानी जब 600 की प्राइस आएगी, अब आपको नहीं पता ना 600 से प्राइस ऊपर जाने वाली है कि 600 से प्राइस नीचे गिरने वाली है। तो यहाँ पे समझदारी कहाँ है कि आपने पूरे 1 लाख रुपए नहीं इन्वेस्ट करने। 1 लाख में से तकरीबन 1/3 यानी कि 35,000 रुपये में मान लेता हूँ, यहाँ पे हम पहली बारी में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपको 600 रुपये का शेयर पड़ रहा है तो यहाँ पे अब हम क्वांटिटी लिख देते हैं। तो क्वांटिटी में क्या होगा कि यहाँ पे आपने 35,000 रुपये जो है लगाए हैं, एक शेयर 600 रुपये का है, तो तकरीबन 58 शेयर्स आप खरीद लोगे। तो यहाँ पे आपको 58 शेयर्स जो हैं इस कंपनी के मिल जाएंगे। और आपकी जो, अब हम एवरेज कॉस्ट यहाँ पे बात करें, वो कितनी हो गई, 600 रुपये पर शेयर। 600 रुपये का आपने एक शेयर खरीदा क्योंकि एक ही लॉट खरीदा। अब जो दूसरा स्टेप है आपका कि आप और शेयर्स नहीं खरीदेंगे। अब यहाँ पे आपके 2 सिनेरियो बन सकते हैं। एक कि आपने 600 पे खरीदा और स्टॉक 1000 रुपये में चला गया, यानी ऊपर जाना शुरू हो गया, तो कुछ मत करो, खुश रहो, क्योंकि आपने एक छोटी इन्वेस्टमेंट की। आप 1 लाख इन्वेस्ट करना चाहते थे, 1 लाख की जगह आपने 35,000 इन्वेस्ट किए, पर आपको 35,000 पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है ना, तो आप खुश रहो उसमें। स्टॉक मार्केट में 4000 से ऊपर स्टॉक्स लिस्टेड हैं। आपको पैसे कम पड़ जाएंगे पर स्टॉक्स नहीं कम पड़ेंगे जिसमें आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो स्टॉक्स की चिंता मत करो कि आपको और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसी में मैंने घुसे रहना है, वो मत करो। दूसरी चीज़, आप एक चीज़ ध्यान रखो, किसी भी चार्ट को आप देख लो, क्या ये स्टॉक इस जगह पहली बार आया है? नहीं। अगर आप देखो 600 का या 500 का लेवल, इसने पिछले सालों में कितनी बार यहाँ पे क्रॉस किया है। तो 2018 ले लो, 2017 ले लो, यानी ओवर द ईयर्स ये मल्टीपल टाइम्स इस लेवल पे आता है। तो अगर इस बारी में आप सिर्फ 35,000 इन्वेस्ट करके भी निकल गए तो उसमें कोई नुकसान की बात नहीं है। और पैसे अगर आपको लगाने हैं तो हो सकता है कि आपको 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो पहला सिनेरियो कि अगर 600 रुपये से स्टॉक आपने खरीदा और वो 900, 1000 रुपये तक चला गया, तो खुश रहो, वहाँ पे अपने प्रॉफिट को लेके खुश रहो और उस प्रॉफिट को बुक करो, वो मेन चीज़ आ जाती है। दूसरा जो यहाँ मेन पॉइंट है कि सपोजिंग ऊपर नहीं गया, नीचे आ गया स्टॉक, और नीचे गिरते गिरते 500 रुपये तक आ गया। अब 500 रुपये पे अगर आ जाएगा तो हम यहाँ पे 35,000 के और शेयर्स खरीद लेंगे, ठीक है। अब आप ध्यान रखो, ये टोटल जो अगला 35,000 मैं लगा रहा हूँ, अगर मैंने सपोज करो कि यहाँ पे डिसाइड किया था कि मैंने 3% पैसा जो है अपना पोर्टफोलियो का लगाना है, तो ये 3% का मतलब क्या है, मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ मैंने तकरीबन 1% इन्वेस्ट किया है, और 1% में यहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 1% में यहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं किसी भी जगह, मैं कम पैसा किसी स्टॉक में लगाने को तैयार हूँ, पर मैं जो हायर लिमिट है उसको क्रॉस नहीं करूँगा। अगर आपने मेरा पोर्टफोलियो वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको चेक करो, वहाँ आपको ये पूरा डिटेल में समझ आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने ये समझाया हुआ है कि किस तरह से आपका एक, अगर पूरी कंपनी डूब जाती है तब भी आप ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो जो है नुकसान में नहीं जाएगा, आप विद इन 1 ईयर प्रॉफिट शो करोगे। वो ध्यान से ज़रूर देखना, क्योंकि वो असली तरीका है। एक स्टॉक आपका पैसा बना रहा है कि नहीं बना रहा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो ग्रो करना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ओवरऑल लिमिट को मैं यहाँ पे क्रॉस नहीं कर रहा हूँ।
और पैसे लगा रहे हैं, पर मैंने और पैसे कहाँ से निकाले, ये नहीं कि मैंने ज़्यादा पैसे डालने शुरू कर दिए उसमें। ऑलरेडी मैंने 3 लाख लगाने थे या 1 लाख लगाना था, मैंने लगा चुका हूँ। अब मैं और पैसे अपनी बिजनेस से, अपनी सैलरी से, जहाँ से भी मेरी और सोर्स ऑफ इनकम है वहाँ से ला के लगा रहा हूँ। वो नहीं करना है, वो ट्रैप है, वो गलती है। पैसे मैंने कम लगाए, मैं कम पैसे लगा के प्रॉफिट बनाने में खुश हूँ, पर मैं ज़्यादा पैसे लगा के ज़्यादा नुकसान नहीं लेना चाहता। ठीक है, तो अब दूसरी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे, अगर 500 तक शेयर प्राइस चला गया तो हम 35,000 और लगा देंगे, और यहाँ पे हमारे को कितने शेयर्स मिल जाएंगे, 70। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक कैलकुलेशन सिंपल सी करते हैं, ये मैं मिटा देता हूँ, ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब यहाँ एक कैलकुलेशन करते हैं कि हमारा एवरेज कॉस्ट अब कितना बन चुका है। अब देखो, हमारे पास जो टोटल पैसा इन्वेस्टेड है वो हो चुका है 70,000 रुपये यहाँ तक। ठीक है, 70,000 रुपये हमारे पास इन्वेस्ट हो चुके, और शेयर्स हमारे पास कितने हो गए, 70 + 58, यानी कि 128 शेयर हमारे पास हो चुके। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो हमारा कॉस्ट बेसिस जो है अब 546 रुपीज़ पे आ गया। यानी आप देखो, सिंपल ये जो एवरेजिंग करी है मैंने लोअर प्राइस पे, जब मैंने और बाय किया है, इसकी वजह से कहाँ आपने 600 रुपये पे शेयर खरीदे थे, जब प्राइस 500 पे आई तो आपको कितना नुकसान दिख रहा होगा, आपको हर शेयर पे 100 रुपये का नुकसान दिख रहा होगा। आपने 600 पे शेयर खरीदा, 100 रुपये का नुकसान दिख रहा है, यानी आपके पोर्टफोलियो में इस पर्टिकुलर स्टॉक में आपको 16%, 16.67% नेगेटिव में दिख रहा था। पर सिंपली आपने एक सेकेंड लॉट परचेज कर लिया 500 रुपये पे, आपने सिंपली एक सेकंड लॉट परचेज कर लिया 500 रुपये पे, उस पैसे से जो कि आपने पूरा इन्वेस्ट नहीं किया था पहली बारी में, एक्स्ट्रा पैसे नहीं, जो पैसा आपने पूरा इन्वेस्ट नहीं किया था उसमें से आपने सेकंड लॉट खरीदा। अब आपका कॉस्ट बेसिस कितना हो गया, 546। अगर अब आप अपना लॉस देखना चाहोगे तो आपका लॉस कितना है, शेयर प्राइस है 500 रुपये पे, आपका एवरेज कॉस्ट अब 546 रुपये हो चुका है, यानी आपको जो लॉस हो रहा है सिर्फ 46 रुपीज़ का हो रहा है। आपने शेयर्स कितने खरीदे ऑन एन एवरेज, 546 रुपीज़ के, उसके पीछे आपको 46 रुपीज़ का लॉस है। यानी अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 46 डिवाइडेड बाय ये वाली प्राइस इंटू 100, तो आपका लॉस रह गया 8.4%। यानी पहले आपका लॉस कितना था, 16.67%, क्योंकि 600 आपकी प्राइस थी और 100 रुपीज़ का लॉस दिख रहा था। पर यहाँ पे आपकी प्राइस जो है गिर के 546 हो गई और लॉस अब आपका 46 रुपीज़ रह गया उसके अगेंस्ट, तो परसेंटेज लॉस आपने अपना कम कर लिया। तो ये पहला मेजर स्टेप है, और ये बहुत लोगों को पता भी होता है कि किस तरह से इसको हमने अपना जो कॉस्ट बेसिस है उसको लोअर करना है बाय एवरेजिंग, पर एवरेजिंग के ट्रैप में नहीं फंसना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे मैं आपको जो समझाने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। ये एक ऐसा ट्रिक है जहाँ आप तकरीबन फ्री के शेयर्स बनाओगे। कैसे, वो मैं आपको बताऊँगा अभी। देखो, मोस्टली लोग एवरेज कर लेते हैं, यानी ये काम कर लेते हैं कि जब कीमत गिरेगी मैं और शेयर्स खरीद लूँगा। जो जिगरा लोग नहीं निकालते, जो सेंसिबली काम नहीं करते लोग, जहाँ दिमाग नहीं लगाते, दिल से काम करने लग जाते हैं, वो ये होता है कि कोई भी कंपनी पे आपने इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है, उसके साथ इमोशनली अटैच नहीं हो जाना है। आपको शेयर्स जितना खरीदने का शौक है ना, चाहे कंपनी कितनी ही पसंद क्यों ना हो, उसके शेयर्स बेचने के लिए भी तैयार रहो, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो खरीदने से नहीं बनता, प्रॉफिट हमेशा बेचने से बनता है। आप कितने ही जाके आज करोड़ों के शेयर्स खरीद लो, आपका प्रॉफिट कितना है, जीरो। क्योंकि अगर कोई प्रॉफिट दिख भी रहा है वो बुक्स में आपका मतलब पेपर पे प्रॉफिट है, वो आप रियलाइज नहीं कर पाओगे जब तक कि आप उन शेयर्स को बेचोगे नहीं। तो प्रॉफिट हमेशा बेचने में बनता है, ये याद रखना। तो हमें प्रॉफिट बनाना है, हमें अपने अकाउंट में प्रॉफिटेबल रहना है। इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया था कैश रिटर्न और कैपिटल रिटर्न्स को लेके, वो वीडियो जरूर देखो। मतलब इतने सारे वीडियोस हैं, अगर सारे कॉन्सेप्ट्स ये समझ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लोग कैपिटल रिटर्न्स को ना लेके घूमते रहते हैं। 4 साल में मेरा जो पैसा है ना डबल हो गया। अरे एक बार मार्केट क्रैश होगी, वापस उतने पे आ जाएगा जितने पे आपने खरीदा था। अगर आपने वो शेयर बेचा नहीं, जब दुगना हो गया आपका शेयर प्राइस, तो आपके पास कुछ पैसा नहीं है, आपने कुछ नहीं कमाया, वो पेपर पे है सिर्फ। कल एक मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट होगा, एक बार मार्केट 50% क्रैश करेगी, आपका वहाँ पे सारा पैसा जितना आपको लग रहा है 4 साल में मैंने प्रॉफिट बनाया, वो जीरो पे आके बैठ जाएगा। तो वो उस वहम में मत रहो कि मेरा पैसा डबल हो चुका है, ट्रिपल हो चुका है। अगर आपने शेयर्स नहीं बेचे तो आपका प्रॉफिट जीरो है, ये चीज़ दिमाग में रखनी ज़रूरी है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझो कि अब यहाँ पे मैं एक सिनेरियो लेके चलूँगा कि 500 पे मैंने लॉट खरीदा था और वापस शेयर प्राइस 600 पे चला गया। अब ध्यान से सुनना, हमारा फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। पहले स्टॉक प्राइस जो था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इवेंट्स कैसे हो रहे हैं। तो इवेंट्स कैसे हैं कि हमारे पास 600 का स्टॉक प्राइस था, हमने बाय किए थे शेयर्स कितने के, 35,000 के शेयर्स जो थे हमने बाय करे थे। उसके बाद स्टॉक प्राइस आया 500 पे, और यहाँ पे हमने दोबारा से 35,000 के शेयर्स खरीद लिए थे। अब वापस शेयर प्राइस ऊपर बढ़ के 600 रुपये चला गया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे ये जो 35,000 रुपये आपने लगाए हैं ये आपको वापस निकाल लेने। देखो, आपने अभी तक टोटल 70,000 रुपये लगा दिए, राइट। अभी जब स्टॉक प्राइस ऊपर चला गया
मैंने जो पहला एग्जांपल दिया था कि अगर 600 से प्राइस सीधा ऊपर चली जाती, 1000 तक चली जाती, 900 तक चली जाती, मैं खुश रहता ना। तो मैं वो खुशी वाले मोड में जाना चाहता हूँ। अब मैंने ये 35,000 जो लगाए, ये सिर्फ क्यों लगाए? ये मेरे को पकड़ के गर्दन से लगवाए गए हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक प्राइस काफ़ी नीचे आ गया था और मुझे अपना कॉस्ट बेसिस को लोअर करना है। तो मैं वो मजबूरी में नहीं रहना चाहता, मैं काम कोई भी मजबूरी में नहीं करना चाहता। तो मेरा पर्पस क्या रहेगा, जब वापस 600 पे प्राइस गई, ये 35,000 मुझे वापस निकालने हैं। यानी मैं क्या करूँगा, मैं शेयर सेल करूँगा। कितने शेयर सेल करूँगा वो अभी यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे। मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, मुझे सारे शेयर नहीं सेल करने। हमने खरीदे कितने थे यहाँ पे देखो, 70 शेयर खरीदे थे। अब मैं 70 शेयर नहीं बेचूंगा यहाँ पे, याद रखो मैं 70 शेयर नहीं बेचूंगा यहाँ पे। मैं कितने शेयर सेल करूँगा ताकि मेरे 35,000 रुपये वापस आ जाएं। यानी 35,000 अगर मुझे कमाना है और 600 रुपये में मुझे शेयर बेचने हैं, तो मेरे को कितने शेयर बेचने पड़ेंगे? 58.33। तो यहाँ पे मैं सेल करूँगा कितने? 35,000 वर्थ शेयर्स। ये पैसा लिख रहा हूँ मैं, 35,000 रुपए के शेयर्स में बेचूंगा। यानी मैं कितने शेयर्स बेचूंगा? 58 शेयर्स में यहाँ पे बेच दूंगा। ठीक है। तो अब मैंने, आपको पता है कि पहली बार में 58 खरीदे थे, दूसरी बार में 70 खरीदे थे, तीसरी बार जब हमने सेल किए तो कितने सेल किए? हमने सेल किए 58 शेयर्स। तो अब यहाँ आप समझ रहे हो कि हमने क्या ट्रिक यूज़ किया। अगर आप इस ट्रिक को समझ गए हो तो आपको एक इन्वेस्टिंग का जो मनी मैनेजमेंट का बेसिक रूल है ना, जो मेन रूल है, वो आपको यहाँ समझ आ गया। आपके पास पहली सिचुएशन क्या थी कि आपके पास 35,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट में 58 शेयर्स थे। अब ये सारे कैलकुलेशन करने के बाद देखो क्या होगा कि आपने 58 शेयर खरीदे थे, 58 शेयर अभी बेच दिए। अब आपके पास कितने शेयर बचे? 70। आपके पैसे इन्वेस्टेड कितने हैं टोटल? अब आपके पैसे इन्वेस्टेड 35,000 है। आपके पैसे कितने इन्वेस्टेड हैं? 35,000 ही, क्योंकि जो दूसरा 35,000 है ये तो मैंने निकाल लिया ना वापस, यहाँ पे मैंने सेल कर दिया। तो अब मेरी सिचुएशन क्या बन गई कि पहले जो ओरिजिनल मेरी सिचुएशन क्या थी कि 35,000 रुपये का मेरा इन्वेस्टमेंट था और इस इन्वेस्टमेंट के बदले में मेरे पास दिखाने के लिए 58 शेयर्स थे। पर अब मैंने ये टेक्निक अडॉप्ट करके, ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फॉलो करके मैंने क्या कर लिया, मैंने अपनी सिचुएशन चेंज कर ली। अब सिचुएशन चेंज होके क्या बन गई कि मेरा इन्वेस्टमेंट अब भी 35,000 रुपये का ही है, पर अब मेरे पास 70 शेयर हो गए यहाँ पे। राइट, यहाँ पे आपका कॉस्ट बेसिस कितना था? 35,000 रुपये मैंने लगाए हुए थे और मेरे पास टोटल 58 शेयर्स थे। तो मेरा कॉस्ट बेसिस जो था वो 600 रुपये का था। मैं 658 क्योंकि राउंड ऑफ किया हुआ 58.33 को, ये 603 आ गया। और यहाँ पे अब हम जो दूसरा कैलकुलेशन करेंगे ये हो जाएगा 35,000 में अब मेरे पास कितने शेयर हैं? 70। मेरा कॉस्ट बेसिस कितना आ गया? 500। यानी मैंने सिंपल ये एक ट्रिक यूज करके क्या किया, अपने कॉस्ट बेसिस को 600 रुपये से 500 रुपये तक मैंने चेंज कर दिया। अब ये जो सेकंड पार्ट है ना शेयर्स को बेचने का, ये लोग नहीं करते, क्योंकि लोग किस गलती में रहते हैं कि यार अब 600 पे चला गया, अब तो 600 से नीचे आएगा ही नहीं ना कभी। तो अगेन वही चीज़ कह रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस आपको नुकसान पहुंचाएगा। स्टॉक मार्केट में अगर आपका शेयर 500 रुपये से 600 रुपये पे चला गया तो वो 600 से वापस नीचे 400 रुपये पे जा सकता है। आपने हमेशा उस बुरी चीज़ के लिए तैयार रखना है। देखो अगर स्टॉक मार्केट आपके साथ चलेगी ना तो आपको कुछ करने का ही नहीं है, बैठ के पैसे बनते हैं, सोते हुए पैसे बनते हैं। आप आराम से अपना रिलैक्स करो, अपना बिजनेस संभालो, अपनी जॉब करो, आप पढ़ाई करो, जो भी आप काम कर रहे हो करो, आपके पैसे बनते रहेंगे। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर में सिर्फ ये फर्क होता है कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर जो होता है वो तैयारी स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने की नहीं करता, वो तो अपने पैसे बना के जाएगी। वो तैयारी करता है कि अगर स्टॉक मार्केट मेरे अगेंस्ट चली गई तो मैंने क्या करना है, तब मैंने कैसे बचना है। तो ये वो तरीका है। अब आप देखो ये शेयर्स बेचने का मुझे फायदा क्या हुआ, मैंने कॉस्ट बेसिस अपना 500 का कर लिया, मेरा पर्पस सेटिस्फाई हो गया। अगर कल को दोबारा से ऐसा मौका बनता है तो मैं अपना कॉस्ट बेसिस फर्दर नीचे गिरा सकता हूँ ना, मैं अपना कॉस्ट बेसिस फर्दर नीचे गिरा सकता हूँ। और अगर देखा जाए मेरे पास ओरिजिनली 58 शेयर्स थे, अब मेरे पास 70 शेयर हो गए हैं, तो ये 12 शेयर कहाँ से आए? इन्वेस्टमेंट तो मेरी 35,000 की रही ना, ये 12 शेयर कहाँ से आए? ये फ्री के नहीं बन गए। हमने बेसिकली स्टॉक प्राइस की मूवमेंट को जो है यूज किया अपने शेयर्स को नंबर को बढ़ाने के लिए। हमने पैसा जितना लगाया उसको नहीं बदला है, पैसा हमने उतने का उतना ही रखा है, पर हमने जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनको अपने बढ़ा लिया है। तो हमारा पर शेयर जो कॉस्ट बेसिस है वो नीचे आ गया। अब बताओ, अब अगर राजेश एक्सपोर्ट्स 500 से नीचे चला जाता है या वापस 500 रुपये पे आ जाता है, आपको नुकसान दिखेगा क्या आपके अकाउंट में? आपको नुकसान दिखना बंद हो जाएगा। और जब तक आपको नुकसान नहीं दिखेगा ना तो आप खुश रहोगे, आपको चिंता नहीं आएगी, आपको अपने एनालिसिस पे डाउट नहीं आएगा। वो जो सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना
कि आप किसी स्टॉक को 1 महीने से ट्रैक कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, आप पूरे कॉन्फिडेंस के बाद खरीद रहे हो। पर ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जैसे ही कोई चीज़ नुकसान में जाने लगती है, आपको लगता है कि मेरी गलती है, आपको लगता है कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, मेरा ही एनालिसिस गलत था शायद। वैसा नहीं होता, पर वो साइकोलॉजी को यहाँ पे आप हैंडल कर पाओगे, राइट। और अब स्टॉक प्राइस ऊपर जब जाएगी तो आपको दो फायदे हैं। एक तो आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। सपोजिंग पहले 600 पे आपने खरीदा था और फाइनली 2 साल बाद स्टॉक 1000 पे चला जाता है, तो आपको 400 रुपये का फ़ायदा हो रहा है 600 रुपये की इन्वेस्टमेंट पे, यानी आपका रिटर्न है 66% का। पर अगर अब वही शेयर 1000 रुपये पे जाता है, आपका कॉस्ट बेसिस आपने 500 पे ले आए, आपको 100% का रिटर्न मिल रहा है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अब जितने साल तक आप इस स्टॉक को होल्ड करके रखोगे, आपका डिविडेंड यील्ड बढ़ गया। जो भी डिविडेंड ये कंपनी पे कर रही है, पहले वो पैसा आपको पर शेयर 600 रुपये की इन्वेस्टमेंट पे मिल रहा था, अब वही पैसा आपको 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट पे मिलेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसमें स्टेप 1 मोस्टली लोग समझ लेते हैं, जिनको थोड़ा भी मनी मैनेजमेंट आता है वो ये चीज़ कर लेते हैं कि हमने अपना एवरेजिंग करनी है। एवरेजिंग का मतलब कि अगर 600 पे शेयर खरीदा है, कुछ हमने जब सस्ता होगा 500 पे भी खरीद लेने, कुछ 450 पे भी खरीद लेने। जो गलती लोग करते हैं वो ये कि 400 पे तो खरीद लिए भाई, पर जब वापस स्टॉक 600 या 500 या 550 पे आए तो बेचो भी, बेचो भी, अपना कैश रिलीज करो, अपने कैश को बाहर निकाल लो। कैश को आपने डाला 2-3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए इन्वेस्टेड रखा, 6 महीने में जब वापस प्राइस ऊपर गई, वो पैसा बाहर निकाल लिया। अब आपके पास एक्स्ट्रा शेयर्स भी हो गए, आपका कैश भी फ्री हो गया। वो कैश जब फ्री हो जाएगा, वो कहाँ यूज़ हो सकता है? वो किसी और इन्वेस्टमेंट में जा सकता है, वो इसी कंपनी में दोबारा से इन्वेस्ट किया जा सकता है जब इसका स्टॉक प्राइस नीचे गिरे। तो यहाँ पे इससे पहले कि वीडियो को क्लोज करें, फटाफट से एक वीडियो को रिकैप कर देता हूँ, समराइज कर देता हूँ, ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना रहे। किसी भी स्टॉक में नंबर 1 जब आप इन्वेस्ट करो तो उसको फंडामेंटली पूरा एनालाइज करने के बाद करो। एक बार आपने उसमें इन्वेस्टमेंट लेने का सोच लिया तो उसके बाद आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि आपका एनालिसिस गलत था। फ्रस्ट्रेशन मैं समझ सकता हूँ कि अगर प्राइस नीचे गिरती है, ऊपर नहीं जाती, क्योंकि आपने एनालाइज किया, आपने मेहनत की, आपको लग रहा है सब सही है, पर मार्केट ऐसे ही अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है और बॉटम हमें पता नहीं होता। तो कहीं ना कहीं मैंने कितने जो स्टॉक्स है ना, वहाँ पे एंट्री अपनी मिस की है, क्योंकि मुझे लगा मैं और नीचे जाएगा तब खरीदूंगा, और वो कभी नीचे आया ही नहीं, वो ऊपर ही निकल गया। इसीलिए ये टेक्निक जो है सॉलिड है कि आप अपना एक एंट्री ले लो, पर छोटे अमाउंट की एंट्री ले लो, और अगर वो वहां से ऊपर चला गया तो खुश रहो। जैसे मैंने दिखाया कि 1 लाख की टोटल इन्वेस्टमेंट करनी थी, 35,000 की पहली इन्वेस्टमेंट की, पर वहां से प्रॉफिट में जाने लग गया स्टॉक, खुश रहो। 35,000 पे तो प्रॉफिट बन रहा है ना, नुकसान तो नहीं हो रहा। दूसरा, फंडामेंटली जब आपने कंपनी को एनालाइज कर लिया तो आप उसमें इन्वेस्ट करोगे, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि कभी भी जितना पैसा आपने लगाना है, वो आपने जो मेरा पोर्टफोलियो वाला वीडियो है उसको आप देख लो, उस लिमिट को आपने क्रॉस नहीं करना है। वो मनी मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको सेफ रखता है। वो पैसे को आप 2 या 3 हिस्सों में या 4 हिस्सों में इवन स्प्लिट कर लो, डिपेंडिंग कि उस स्टॉक के कितने लेवल्स हैं। अब इस स्टॉक में मुझे लेवल पता है, देखो एक लेवल तो ये है अराउंड 680 700 रुपए का, अब 700 से तो नीचे चल रहा है, तो मेरे को ये लेवल कंसिडर नहीं करना पड़ा। इसके बाद जिसने, मैं इसीलिए एग्जांपल लिया, जिसने 600 रुपए के अराउंड एक लेवल आइडेंटिफाई किया कि चलो 600 के आसपास ये घूमता है, तो 600 का उन्होंने एक लेवल ले लिया। एक 500 का लेवल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 500 के अराउंड इसको सपोर्ट मिलती है। एक हमें साफ दिखाई दे रहा है 440 के आसपास का लेवल है, अगर थोड़ा और नीचे चले जाए तो 420 ले सकते हो। तो रफली 3 लेवल्स हैं जो अभी एप्लीकेबल हैं, क्योंकि स्टॉक जो है वो 700 रुपये से नीचे ट्रेड कर रहा है। वो क्या क्या लेवल्स हो गए? 600, 500, 520 और 420, 440, ये 3 लेवल्स हो गए। तो आपके पास जितना टोटल इन्वेस्टमेंट का पैसा है उसको 3 हिस्सों में बांटना है, एक बारी में नहीं इन्वेस्ट करना है। जब स्टॉक नीचे गिरे, अगर वो लेवल को क्रॉस करता है, वहीं पे हम दोबारा इन्वेस्टमेंट लेंगे, और जब वापस ऊपर जाएगा तो कोशिश करेंगे, अगर कॉन्फिडेंस हमें नहीं है कि ये स्टॉक अब जरा सा भी लगता है कि नीचे आने वाला है, तो उस पोजीशन को हम सेल कर देंगे, ताकि जैसे कि मैंने कैलकुलेशन में यहाँ पे दिखाया, आपके पास एक्स्ट्रा जो शेयर्स हैं वो बन जाएंगे। आपके पास ओरिजिनली 58 शेयर्स थे 35,000 के इन्वेस्टमेंट में। फाइनली ये सारा कुछ करने के बाद आपके पास 1-2 बार 3 बार आप ऐसे करो, अपना कॉस्ट बेसिस लोअर करो, उसके बाद आप चाहो तो एडिशनल शेयर्स भी खरीद लो। क्योंकि फिर क्या होगा ना कि आप एडिशनल शेयर्स अगर खरीद भी रहे हो, आपका कॉस्ट बेसिस 450-400 रुपये तक आ चुका होगा, तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जो प्राइस इस स्टॉक ने आज तक टच ही नहीं करी पिछले 7-8 साल में, उस लेवल पे अगर मैं बाय कर रहा हूँ, वहां तक मेरा कॉस्ट बेसिस नीचे आ चुका है। फिर आपके जो दिमाग में वो जो साइकोलॉजी वाले डाउट्स होते हैं वो नहीं आएंगे, फिर आप लॉजिकली काम करोगे, और जो आपका एनालिसिस आपने करा है वो आपको हेल्प करेगा। तो ये एक सिंपल सा मनी मैनेजमेंट रूल है, पर ये सबसे पहली बात ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि सेल करना है। और याद रखो, सेल करने से प्रॉफिट बनते हैं, खरीदने से प्रॉफिट नहीं बनते। दूसरा, जिनको पता होता है उनमें डिसिप्लिन नहीं होता, तो ये डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये रूल मैं फॉलो करता हूँ तो उसमें होता क्या है कि पहली बार जब स्टॉक नीचे गिरता है, मुझे 10-15% का नुकसान दिखता है,
पर एक बार उसने ऊपर वो 15% के नुकसान पे जब मैंने दूसरा लॉट खरीदा, तो उसके बाद जब स्टॉक ऊपर जाता है, जब मैं बेचता हूँ, मुझे दोबारा 15% का नुकसान मोस्टली देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि मेरे पहले वाला जो मैंने सेकंड पोजीशन ली, उसके प्रॉफिट हो चुके ना, मैंने अपना कॉस्ट बेसिस लोअर कर लिया। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा लॉजिक समझना है कि आपको अपना जो नुकसान है ना, अगर कंपनी का आपने फंडामेंटल एनालिसिस सही से किया हुआ है, तो इवन जब स्टॉक नीचे गिरती है प्राइस, जो वो नुकसान है वो एक अपॉर्चुनिटी की फॉर्म में होती है, तो उसको यूज़ करना सीखो। तो आई होप ये वीडियो समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट्स हैं, कोई किसी बात पे क्लैरिफिकेशन चाहिए और एग्जांपल चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा अपना दोबारा से वीडियो देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहती है, कमेंट्स में लिखो, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और अगर ज़रूरत पड़ेगी किसी कॉन्सेप्ट को या दोबारा से और कोई एग्जाम्पल लेके समझाने को बोलोगे, तो वो भी मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा एक और वीडियो में, क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और इसको यूज़ करके जो जिनको भी ये प्रॉब्लम आती है ना कि हमने पैसा इन्वेस्ट किया और हमारा जो है नुकसान में दिख रहा है अकाउंट, अगले 6 महीने तक हमें दिखता है कि 15-20% अकाउंट यानी उस पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर नुकसान में चल रहा है, वो आपको प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, उसको आप खुद ही रिजॉल्व कर पाओगे। तो याद रखो, हमेशा जो स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम हो सकती है उसकी तैयारी करनी है आपको। ऊपर जाएगी शेयर प्राइस, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, खरीद के बैठ जाओ और स्टॉक को ऊपर जाते हुए भी एंजॉय करो, डिविडेंड भी एंजॉय करो, सब कुछ एंजॉय करो। ध्यान कहाँ रखना है कि अगर नीचे गिरा तो मैंने क्या करना है, राइट? जब मुश्किल होती है तब आपको पता होना चाहिए ना क्या करना है। तो वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैसेज है। आई होप समझ आ गया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा, लाइक ज़रूर करो, कमेंट ज़रूर करो, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर आपने नहीं कर रखा है। एंड प्लीज़ बाकी वीडियोस जाके देखो, बिकॉज ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं इंटरलिंक्ड होते हैं। और जब मैं पूरी कंपनीज़ का स्टॉक एनालिसिस बता रहा होता हूँ, वहाँ पे मैंने ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं कवर किए होते हैं। चक्कर है कि वीडियोस वो लंबे हो जाते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ जो है पी इतना है, प्राइस टू बुक वैल्यू इतना है, ये सब इतना है, मैं नंबर्स नहीं गिनता हूँ, उसको लॉजिकली समझाने की कोशिश करता हूँ कि उसकी इंटरप्रिटेशन हम कैसे निकालेंगे, कंपनी अच्छी है कि ख़राब है। तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। एंड टू एंड वीडियोस देखने में पेशेंस ज़रूर लगेगी आपको, पर आपको सीखने को मिलेगा, आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि किस तरह से हर चीज़ जो है, जो ये सारे छोटे छोटे पीसेस होते हैं, इनको कैसे फिट करके पूरी पिक्चर हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और कोई अगर सजेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा। एंड आपके वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।